हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? इस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमल्ली किस्मत हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। गैस यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं अदानी ग्रीन एनर्जी को। एंड बात करेंगे कब तक यहाँ पर गिरावट रह सकती है और कहाँ से तेजी बन सकती है। एंड आपको पता है एफएनओ की एक्सपायरी नज़दीक है, कल की डेट में एफएनओ की एक्सपायरी है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और मार्केट आज पता आपको पता इंडेक्स भी गिर रहे थे, सब कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली बाई डेली अदानी ग्रीन को एनालिसिस करते हैं। यहाँ देखोगे जब मार्केट क्लोज होने को जा रहा था 11 साढ़े 11 अंक गिरकर बंद हुआ है, लगभग 1 से 1.25% की गिरावट के साथ। बट वहीं देखोगे सेटल होते होते 11 अंक की गिरावट के साथ 1.25% ही गिरावट के साथ सेटल हुआ है। एक बड़ी गिरावट मान सकते हो, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स पे काफ़ी दबाव था और आपको पता है एफएनओ की एक्सपायरी भी नज़दीक थी और अदानी ग्रुप यहाँ पर मौके तलाश रहा था गिरने की। लेकिन आज की डेट में अदानी ग्रुप वैसे गिरने के चांसेस कम थे एंड सपोर्ट भी काफ़ी ले रहा था। एफएनओ की पोजीशन काफ़ी हल्की भी हुई है आज की डेट में, और जो रह बची हैं वो कल सुबह तक ही शायद हो जाएंगी। वो भी आपको एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर देखो कि चार्ट पैटर्न क्या कहता है। देखो चार्ट पैटर्न कहता है वैसे आपका स्टॉक है 900 के नीचे नहीं आना चाहिए, बट आपका स्टॉक 885 पे सपोर्ट लेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है, काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंट है, 885 पे सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर करेगा अगर नीचे बाई चांस किसी भी गिरावट में आता है तो, क्योंकि इंडेक्स अगर गिरेंगी तो अदानी ग्रुप भी गिरने की कोशिश करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि रिकवर होने की कोशिश भी करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ऑलरेडी कुछ स्टॉक तो लोअर लेवल पर खड़े हुए हैं, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आगे बात करें अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक देखोगे ये दिन के दौरान नीचे आने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि मार्केट का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा था। एंड वैसे अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट काफ़ी मजबूत थे आज की डेट में, बट वो भी अपनी तेज़ी को खा गए, क्योंकि इंडेक्स आप देखोगे चाहे निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, तीनों के तीन इंडेक्स आप देखोगे धड़ाम हो चुके थे, बुरी तरह से आज की डेट पर पिटाई हुई। अदानी ग्रीन लगभग 1.25% गिरकर बंद हुआ है। अदानी सोल्यूशन 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। अदानी इंटरप्राइजेस लगभग आधा %। अदानी टोटल गैस 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। अदानी पोर्ट यहाँ पर फ्लैट क्लोजिंग मान सकते हो, नेगेटिव दिखाई देगा। इनमें मैं कह रहा हूँ काफ़ी तेज़ी थी अदानी पोर्ट और अदानी इंटरप्राइजेस में, ये भी अपनी तेज़ी को गवा गए इंडेक्स के साथ ही। अदानी पावर देखोगे 2% के लगभग गिरावट थी। सबसे ज़्यादा गिरने में था वो था अदानी पावर, उसके बाद सोल्यूशन, उसके बाद अदानी यहाँ पर टोटल गैस, उसके बाद अदानी ग्रीन। तो ये कुछ गिरावट थी आज की डेट में। अब आगे निफ्टी 50 181 अंक गिरकर बंद हुआ है। सेंसेक्स देखोगे 728 अंक गिरकर बंद हुआ है। सेंसेक्स में 1% के लगभग गिरावट थी। निफ्टी में लगभग आधे % से ज़्यादा गिरावट, बैंक निफ्टी में भी आधे % से ज़्यादा गिरावट थी। तो ये था मूड माहौल। अब क्या होगा देखो, वैसे मैं बोलना चाहूँगा जो इंटरनेशनल संकेत थे वो पॉजिटिव थे, हालांकि इतने पॉजिटिव नहीं थे। 2 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि यूएस इंडिया पर टैक्स लगाने वाला है। अब देखते हैं, हालांकि इंडिया कोशिश कर रहा है बात करने की कि हम अब टैक्सेस हैं यूएसए से कुछ टैक्सेस कम कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि आपको पता है इंडिया टैक्सेस लगाता है यूएस के सामान पर, तो यूएस भी चाहता है कि हम अपने सामान, इंडिया जो सामान आता है उस पर भी काफ़ी टैरिफ लगाएं। टैरिफ से होता क्या है, वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती दूसरे देशों में, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो देखते हैं क्या मसला निकलता है बात से। एंड अगर ये सॉल्व हो जाता है तो इंडियन मार्केट है फिर से दौड़ने के लिए तैयार है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, पेशेंस बना के रखना है। एंड इंटरनेशनल मार्केट ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे बट पॉजिटिव थे, हमें भी पॉजिटिव होना था एंड पॉजिटिव हुए भी थे हम, बट नेगेटिव हो गए, काफ़ी बुरी तरह से गिरे आज की डेट में। यहाँ पर देखो कोई ओपन इंटरेस्ट है, आज आपको रेडम रेड दिखाई देगा चारों तरफ। कल का लास्ट दिन है, कल जो है सारी पोजीशन कट देंगी। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कल हो सकता है आपको एक बाउंस बैक दिखाई दे बहुत बड़ा अडानी ग्रुप में, तो पेशेंस बना के रखें, घबराएं बिल्कुल नहीं। एंड वैसे कल एफएनओ की एक्सपायरी है, जिसके चलते ताबड़तोड़ एक्शन हो सकता है, बड़ी गिरावट के बाद तेजी भी आ सकती है या डायरेक्टली तेजी कर सकते हैं अगर आज पोजीशन कम हो गई होंगी तो। इस वजह से स्टॉक अलग अलग तेजी करेंगे अदानी ग्रुप के, इस चीज़ का ध्यान रखें। जिसमें पोजीशन बिल्कुल हल्की हो गई होंगी वो स्टॉक है ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि गिरावट भी तेज हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। लॉस में लोगों को निकालने के लिए कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि 27 मार्च को एफएनओ की एक्सपायरी यहाँ पर कटने वाली है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, अगर कल गिरावट होती है तो बाउंस बैक भी बड़ा हो सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर सपोर्ट जोन क्या है, देखो सपोर्ट जोन ये है कि ये 900 के नीचे नहीं जाना चाहिए, बट अगर जाता है तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट बता चुका हूँ। 885 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है चार्ट पैटर्न का। एफएनओ कहता है कि 900 से नीचे नहीं जाना चाहिए, बट एफएनओ तो वैसे भी कल ही खत्म हो जाएगा, मंथली एक्सपायरी है एफएनओ की, तो हम इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। आज के परफॉर्मेंस की बात करें 910 का आज का लो है। टुडे के हाई की बात करें 942 पूरे हाई को यहाँ पर कवर कर चुका था, खा चुका था। सुबह के टाइम अदानी ग्रुप चलने के लिए रेडी था। अदानी ग्रीन काफ़ी तेजी की, उसके बाद था
अदानी सोल्यूशन, अदानी टोटल गैस भी काफ़ी मजबूत था सुबह के टाइम, बट इंडेक्स का सपोर्ट नहीं था आज की डेट में। एंड और इधर से एफएनओ की एक्सपायरी भी थी, जिसके चलते काफ़ी दबाव था इंडियन मार्केट पे। और आपको पता है 2 अप्रैल को देखते हैं क्या डिसीजन होने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। जो भारत सरकार अपनी वो लगातार बातचीत कर रही है, बातचीत करने के लिए तैयार है, और कुछ जो टैक्सेस वगैरह कुछ चीज़ों पर उसे घटाने की सोच रही है, तो जिसके चलते इंडियन मार्केट पॉजिटिव हो सकती है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम की बात करें आज की डेट की 31,91,653 का वॉल्यूम है एप्लीकेशन का। वहीं एनएससी की वेबसाइट पर देखोगे 27,10,270 का वॉल्यूम है, जिसमें से डिलीवरी 8,60,316 यानी कि 8.5 लाख से ज़्यादा डिलीवरी उठी है, जो कि 32% के करीब निकल के आता है। इंट्राडे का चार्ट देखोगे ओपनिंग खराब थी लेकिन पॉजिटिव हुआ, काफ़ी ऊपर भी गया था और रिकॉर्ड तेज़ी करने के लिए तैयार था। बट सभी भाई का सवाल है आगे क्या करें। सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट है ये, एंड अगर आप कहीं अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एक चीज़ ध्यान रखें, लॉन्ग टाइम के लिए सोचें। अदानी ग्रुप पे चलेगा तो ताबड़तोड़ एक्शन में चलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वेट एंड वॉच करें, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। अगर आप वो लोग सोच रहे हैं कि ये लगातार गिरावट हो रही है निकल जाएं, देखो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप अपने हिसाब से अपने एडवाइजर की सलाह लें। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पोर्टफोलियो को बिल्कुल ना देखें, इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको जरूर प्रॉफिट होगा। अदानी ग्रीन कहाँ से कहाँ आ चुका है वैसे तो, बट स्टॉक मार्केट है ऐसे ही चलता है, कभी नीचे तो कभी ऊपर। आज पूरी कोशिश कर रहा था, कुछ टाइम तो आपने देखा होगा इंडियन मार्केट नीचे थी और अदानी ग्रुप के स्टॉक सारे पॉजिटिव थे, आपने देखा भी होगा। बट दबाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते दबाव में आ गए सारे के सारे स्टॉक। तो वेट एंड वॉच करें, घबराना बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। आज की कोई खास न्यूज़ नहीं थी, जिसके चलते मैंने अडानी ग्रुप की वैसे तो न्यूज़ काफ़ी आती रहती हैं, बट कोई अनसंड न्यूज़ नहीं देनी चाहिए, वीडियो काफ़ी काम में बड़ा होता है, इसलिए फालतू की न्यूज़ें मैंने आपको प्रोवाइड नहीं कराई। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना है।